जो जो नीतू महन पे जो भी इल्जाम लग रहे हैं उन चीजों पे मीशू ने आके एक व्लॉग बनाया है और कहीं ना कहीं तिवारी फैमिली को एक्सपोज किया है। वो सब चीजें बताई जो ऑफ कैमरा की थी। ऑन कैमरा पे भी उन्होंने बहुत सारी चीजें बोली। जगह सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग की चर्चा हो रही है कि आखिर वो रिकॉर्डिंग ऐसी है क्या जिसको लेके जो है नीतू को इतना ज्यादा ब्लैकमेल करते हैं ये लोग। बार बार उसको टॉर्चर किया जाता है, बोला जाता है कि अगर तेरी वो रिकॉर्डिंग दिखा दी तो तू कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी, तू पूरी जगह जो है बदनाम हो जाएगी। तो मीशू ने एक चीज वहां पर बोली है और कहीं ना कहीं आप लोग भी कनेक्ट कर पाओगे कि नीतू ने उस रिकॉर्डिंग में ऐसा क्या गलत बोला है। वही तो बोला है जो आज सच हो रहा है। जो भी चीजें आज वाईटी पे चल रही हैं, इन सब चीजों की भनक कहीं ना कहीं नीतू को पहले से थी और कहीं ना कहीं किसी से कॉल पे बात करते हुए वो सब नीतू ने शायद बोली। और जहां तक मैं गलत नहीं हूं, नीतू ने इन दोनों के रिश्ते को लेके ही कुछ ना कुछ बोला होगा कि इनके बीच में इस तरीके का कोई रिश्ता है या फिर ये लोग मिलते हैं, जो कि यूट्यूब पे जितने भी क्रिएटर्स है ना ऑलमोस्ट सबको पहले से पता था, लेकिन कोई भी इस बात को आकर नहीं बोलता था। जब से सचिन यहाँ पर वाईटी पर आए हैं, सचिन का ईगो हर्ट हुआ है। फिर उसके बाद जो है एक मनीषा की वीडियो आती है, मनीषा ने साफ साफ उस वीडियो में नाम भी लिया है उनका कि इन्होंने मेरा घर खराब करवाया है। किस तरीके से मेरे पति को ये बोलती थी कि इसके साथ ना तुम रील बनाओगे ना तुम कोई वीडियो बनाओगे। तो वहां से काफी सारे लोगों ने एज्यूम कर लिया कि भैया इनका पीठ पीछे क्या चल रहा था। तो नीतू ने कुछ ना कुछ ऐसी चीजें अपनी रिकॉर्डिंग में बोली थी जो कि आज बिल्कुल सच हो रही है। और जैसा कि मीशू ने बोला कि आने वाले टाइम में ये लोग अगर रिकॉर्डिंग डाल देंगे तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज नीतू से जो है ना काफी सारे लोग कमेंट करके बोल रहे हैं कि उस रिकॉर्डिंग को आप डालो। हम भी तो देखें कि ऐसी क्या रिकॉर्डिंग है और उस रिकॉर्डिंग के लिए आपको इतना ज्यादा ब्लैकमेल किया जा रहा है। बात इन दोनों को मिलवाने की सबसे ज्यादा जो बड़ा ब्लेम है वो नीतू के ऊपर यही है कि नीतू ही इन दोनों को मिलवाती थी। तो मीशू का कहना यहाँ पर ये है कि क्या वो दूध पीती बच्ची है जो नीतू ने उसको बोला और जाके वो मिल ली? क्या उसके अंदर अपना दिमाग नहीं है? वो तो खुद एक बेटी की माँ है, खुद वो 40 साल की एक औरत है। क्या उसको इतनी भी अकल नहीं है कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना? और अगर कोई दूसरा इंसान अगर उसे बोल रहा है कि जाके मिल लो, तो क्या अपनी बुद्धि नहीं है उसके अंदर? क्या सोचने समझने की बिल्कुल शक्ति खत्म हो गई है उसके अंदर कि ये मैं क्या कर रही हूँ? जिस तरीके से लाइव करी तो लाइव का जवाब भी मीशू ने यही दिया कि भैया अपने घर की इज्जत संभालो ना। अपने घर की इज्जत आप किसी और तरीके से भी बचा सकते थे। ऐसा नहीं है कि आप अपने घर की इज्जत को बचाने के लिए किसी दूसरे को बदनाम कर दोगे। और क्रिएटर का क्या आप लोगों ने तमाशा लगा रखा है कि क्रिएटर से हमारा रिश्ता खत्म, ये खत्म। तुम वही लोग हो जब तुम्हें सपोर्ट चाहिए होती है। जब सरिता जेठू के साथ इन लोगों की कंट्रोवर्सी हुई थी, और इनकी तो खैर कंट्रोवर्सी नहीं थी, सचिन की कंट्रोवर्सी थी, सचिन और सरिता जेठू की। उस टाइम पे सरिता जी ने मीशू से एक सपोर्ट मांगा था कि प्लीज हमें सपोर्ट कर दो, लेकिन मीशू को भैया पीछे से जो है ना बोला जा रहा था। कौन? वही औरत जिसने जो है इनका घर खराब किया है, वही इन्हें बोल रही थी कि मुझे माइग्रेन के अटैक आ रहे हैं, मुझे ऐसा हो जाएगा, मैं मर जाऊंगी, प्लीज तुम जो है ऐसा करो। सब लोग वाईटी पर क्या कर रहे हैं, जबकि लड़ाई वहां पर सचिन और सरिता जी की थी। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ये जो औरत है इसको भैया ये माइग्रेन के अटैक उस टाइम पे क्यों आ रहे थे जब लड़ाई सचिन और सरिता जी की थी। ये जो वाईटी पे इतना बड़ा जो एक मिसाइल छोड़ी हुई है उसको देख के तो मुझे लगता है कि ये जो है ब्रेनलेस हो गई होंगी, क्योंकि इतनी छोटी छोटी कंट्रोवर्सी पे इनको माइग्रेन अटैक आते थे। तो अभी तो भैया इतनी बड़ी मिसाइल जो है सचिन ने छोड़ दी है, उसके बाद तो बस मतलब आप लोग समझ ही सकते हो कि उनका क्या हाल होगा। अपनी फेस वैल्यू पे इतना ज्यादा घमंड है और कहीं ना कहीं ये घमंड देखिए ऑडियंस ने दिया है। इसलिए हमेशा से बोलते हैं ना, किसी को भी इतना अंधा सपोर्ट मत करो। अगर आप लोगों को सच में उसके बारे में बिल्कुल नहीं पता तो प्लीज आप लोग सिर्फ और सिर्फ जो है एक वीडियो के थ्रू या फिर एक एंटरटेन के लिए ऐसी वीडियो देखा करो। ऐसा नहीं कि आप इमोशनल जो है अटैच हो जाओ या फिर इतने अंधभक्त बन जाओ कि उस इंसान की गलती आपको दिखे ही ना। हमेशा से अपने ऊपर घमंड रहा है। और आप लोगों ने एक चीज और नोट की होगी कि नीतू का यूज इन्होंने कैसे किया। नीतू का यूज तो भैया ये बहुत पहले से करते आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। जब भी इनको जरूरत होती थी उसकी, तो मतलब जिस तरीके से ऑर्डर दिया जाता है ना कोई चीज को लेने के लिए, इस तरीके से ये ऑर्डर करती थी कि अभी के अभी मुझे तुम चाहिए। मतलब ये इनकी वर्डिंग है बोलने की कि जैसे वो कोई रोड पे पड़ा हुआ सामान है कि इन्होंने बोला और वो फटाफट से इनके लिए हाजिर हो जाए। मतलब कहीं कि ये महारानी है। जैसे कि वो बोला जाता है ना कि मुझे चाहिए, भैया तानाशाही होती है, तो वो तानाशाही आज से पहले वाईटी पे थी, सब लोगों को पता है।
लेकिन जब से इनकी सच्चाई जो है धीरे धीरे बाहर आ रही है, वो तानाशाही क्या, मुझे लगता है कि शायद ये भी थोड़े टाइम बाद गायब हो जाएंगी। और वैसे तो देखिए काफी सारे लोग इनका वेट भी कर रहे हैं, जो सपोर्टर्स है, कि भैया हम सुनना चाहते हैं ये क्या कहेंगी क्या नहीं कहेंगी। और सच में सब लोगों को इनका वेट है कि ये जो सचिन, अगर इसने झूठ बोला है तो उसके ऊपर आके इनकी फैमिली उस चीज को बोले, उस चीज के लिए जो है आके अपनी सफाईनामा पेश करे कि हाँ क्या सच है क्या झूठ है। यूज तो खैर तभी पता लग गया था जब इनकी सगाई थी और वहां पर नीतू थी, लेकिन नीतू के चैनल पे एक व्लॉग देखने को नहीं मिला। तो यहीं से बहुत सारे लोगों ने अंदाजा लगा लिया था कि सचिन तो है ही क्या, सचिन तो किस खेत की मूली है, उसको तो खैर ये क्या ही समझेंगे। जो इनकी हमराज है, जिनको भैया सब कुछ पता है, उन तक उस तक को जो है इन्होंने व्लॉग नहीं बनाने दिया। क्योंकि इनका हमेशा से ऐसे रहता है कि अगर हम लोगों को बुलाएंगे तो यहाँ पे आके वो लोग हमसे व्यूज लेंगे, हमारे फॉलोवर्स ले जाएंगे, हमसे जो है वो पैसा कमा लेंगे। इन्हें अपने ऊपर बहुत ज्यादा घमंड था। मीशू ने सही बोली कि भैया किसी को भी इतना मत डराओ कि उसका डर ही खत्म हो जाए, और अगर उसका डर खत्म हो गया तो आप डर जाओगे। तो ये बात 100% सही है कि अगर नीतू बोलने पे आई ना तो पता नहीं कौन कौन से वो राज खोलेगी, जो कि शायद हो सकता है कि सचिन को भी नहीं पता होगी, क्योंकि वो उनकी बेस्ट फ्रेंड रह चुकी है। बताने को तो लोग यही बताते हैं कि वो उनकी कॉलेज फ्रेंड है। मीशू को भाई मनीषा के लिए भी बुरा लग रहा है। उन्होंने बोला है कि मनीषा मुझे तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, और सच में आज जो भी कुछ तुम्हारे साथ हुआ है उसके पीछे वो वही औरत है। और देखिए यहाँ पे एक चीज आप लोग अपने आप सोचिए कि बहुत सारे क्रिएटर हैं जो आके यही बोल रहे हैं यही बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो सब लोग गलत होंगे। कहीं ना कहीं उन लोगों को भी इन चीजों का पता था, बहुत पहले से पता था। तभी जो है इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं, कभी रिएक्शन चैनल के थ्रू, कभी किसी के थ्रू, कभी इनडायरेक्टली टोंट, ये सब चीजें जो है व्लॉग में होती आ रही थी। और सरिता जैसी लेडी का जिस इंसान ने यूज कर लिया, सरिता, सचिन, और उसके बाद अब नीतू, नीतू को भी इस तरीके से जो है निकाल फेंका है कि जैसे वो कभी उनकी लाइफ में थी ही नहीं। कि जो बहन है सूची, उसने भी एक कम्युनिटी डाली है जब से उसको पता लगा है। उसने लिखा है नीतू दी का यूज तो किया जा रहा है, ये तो पता था, पर इतनी जल्दी थ्रो कर दी जाएंगी ये नहीं पता था। ये मेरे सामने उन्हें जो है यूज किया गया है, घी में से मक्खी फेंक कर, घी बिटोर कर, सॉरी फंगस लगी हुई दूध में से मक्खी निकालकर इतनी जल्दी फेंक दी, फंगस वाले दूध को बचाया जा रहा है। ये बात बिल्कुल सच है कि भैया इस तरीके से फेंका है उसको निकाल के कि वो बेचारी कहीं की नहीं रही, उसको दुनिया भर की हेट भी मिल गई है। उसको लोग जाके लोग ताने भी दे रहे हैं कि तुमने ऐसा किया है, तुम तो बहुत गंदी हो, तुम तो सहेली के नाम पे धब्बा हो, तुम तो ऐसी हो वैसी हो। लेकिन भैया अभी सच नहीं पता किसी को भी, जब तक वो रिकॉर्डिंग सामने नहीं आती लोगों को नहीं पता चलेगा कि वाकई में वो ऐसी क्या रिकॉर्डिंग थी जिसके लिए ये उसको इतना ज्यादा ब्लैकमेल करते थे। इवन लोगों का कमेंट सेक्शन में ये कहना है कि ये बहुत ज्यादा तानाशाही भी करती थी इनके ऊपर। जब भी काफी इनके ब्लॉग देखते थे तो जो इसका मन करता था उस तरीके से इनको नीचा दिखाती थी, कभी कुछ बोलती थी। तभी मीशू ने शायद बोला कि नीतू जो है गरीब नहीं है, अपनी मेहनत से बनी है। ऐसा मत सोचो कि तुम उसके व्लॉग में आई तब जाके वो हिट हुई है। जो भी रिकॉर्डिंग की बातें हैं वो देखिए आने वाले टाइम में पता लग जाएंगी। लेकिन मीशू ने कुछ हिंट ऐसे दे ही दिए हैं कि भैया जो वाईटी पे चल रहा है ना, कुछ ऐसा ही उस रिकॉर्डिंग में है जिसको लेके ये उसको हमेशा डराते धमकाते। अब इतना सारा रायता फैल ही चुका है तो नीतू दीदी भी अगर वो रिकॉर्डिंग सुना देंगी तो उससे रायते में जो है ऐसा नहीं है कि कुछ उसमें फेरबदल हो जाएगा। आखिरकार लोगों को सच तो पता लगे। आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो पे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।